जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। चलिए दोस्तों चालू करते हैं आज की क्लास एसएससी जीडी जो एग्ज़ाम के आधार पर है। और हमारी बहन हिमानी चौहान जी पूछ रही हैं कि अब क्लासेस नहीं होंगी। क्लासेस आप लोगों की लगातार होंगी जब तक आप लोगों के सारे बच्चों के एग्ज़ाम नहीं हो जाएंगे, तब तक क्लासेस आप लोगों की चलती रहेंगी। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। भारतीय संविधान के निर्माण हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन आयोजित किए गए थे? भारतीय संविधान के निर्माण हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन आयोजित किए गए थे? 7, 9, 11 या 15? 7, 9, 11 या 15? तो बताएं दोस्तों, आप लोग कमेंट में हमें ज़रूर बताएं आंसर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 11। कितने? सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कितने आपके 11 अधिवेशन हुए। चलिए अगला दोस्तों देखते हैं दूसरा प्रश्न। संविधान सभा के कानूनी सलाहकार कौन थे? संविधान सभा के कानूनी सलाहकार कौन थे? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी.एन. राव या के.एम. मुंशी? डी आपका हो जाएगा के.एम. मुंशी। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा बी.एन. राव, यानी कि सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा प्रदान किया गया है? किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा प्रदान किया गया है? 67वां, 69वां, 68वां या 70वां? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 69वां। क्या? 69वां, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 69वां। अगला देखते हैं दोस्तों। मूल अधिकारों से संबंधित विवाद निम्नलिखित में से कौन सा है? मूल अधिकारों से संबंधित विवाद निम्नलिखित में से कौन सा है? गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967, पश्चिम बंगाल बनाम भारत संघ 1963, शर्मा बनाम कृष्ण 1959, डी आपका हो जाएगा बम्बई राज्य बनाम वलसारा यानी कि 1951। तो आपका राइट क्या होगा दोस्तों? आपका राइट आंसर हो जाएगा गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। 1967, अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा पर किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है? अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा पर किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29 या लास्ट आपका हो जाएगा अनुच्छेद 32? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 29, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। भारत की संसद द्वारा दल बदल विरोधी कानून किस वर्ष में पारित किया गया था? भारत की संसद द्वारा दल बदल विरोधी कानून किस वर्ष में पारित किया गया था? 1984, 1985, 1986 या 1988? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1985, यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा 1985। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं के गठन का प्रावधान किया गया है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का गठन का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 310, अनुच्छेद 311, अनुच्छेद 312, लास्ट आपका हो जाएगा अनुच्छेद 313। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? आपका हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 312। अखिल भारतीय सेवाएं अनुच्छेद 312 में है। ठीक है दोस्तों, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, आपका हो जाएगा लोथल। कौन सा दोस्तों? सी आपका राइट आंसर हो जाएगा लोथल। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग क्या है? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है दोस्तों कौन सा? मौर्य, कुषाण, गुप्त या पाल? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गुप्त, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था? बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था? अलाउद्दीन बहमन शाह, फिरोज शाह, नसीर शाह या लास्ट आपका हो जाएगा अमीर शाह? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अलाउद्दीन बहमन शाह, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन बहमन शाह।
चलिए दोस्तों बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अकबर के साथ युद्ध करने वाली दुर्गावती कहाँ की रानी थी? अकबर के साथ युद्ध करने वाली दुर्गावती कहाँ की रानी थी? मंडला, मांडू, असीरगढ़ या रामगढ़? आपका लास्ट हो जाएगा दोस्तों रामगढ़। तो आपका आंसर होगा दोस्तों, बताएं। आपका आंसर हो जाएगा मंडला। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा मंडला। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। मयूर सिंहासन पर आसीन होने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? आसीन होने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? शाह आलम प्रथम, मोहम्मद शाह, बहादुर शाह या लास्ट आपका हो जाएगा जहांदार शाह? तो बताएं दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद शाह। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मोहम्मद शाह। चलिए बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। शिवाजी के गुरु का नाम क्या था? शिवाजी के गुरु का नाम क्या था? रामदास, तुकाराम, वामन पंडित या गंगा भट्ट? तो आपका बताएं दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा रामदास। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगला प्रश्न देखते हैं। सबसे सशक्त पेशवा कौन था दोस्तों? बढ़िया प्रश्न। सबसे सशक्त पेशवा कौन था? बालाजी बाजीराव प्रथम, माधवराव या लास्ट आपका हो जाएगा बालाजी विश्वनाथ? तो बताएं, आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बाजीराव प्रथम। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा बाजीराव प्रथम। चलिए बढ़ते अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? भारत में बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? फतेहपुर, औरंगाबाद, हैदराबाद या जौनपुर? फतेहपुर, औरंगाबाद, हैदराबाद या जौनपुर? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों औरंगाबाद। कहाँ दोस्तों? बी आपका राइट आंसर हो जाएगा औरंगाबाद में। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते अगला प्रश्न। बीजापुर किसके लिए प्रसिद्ध है? बीजापुर किसके लिए प्रसिद्ध है? सूखे की स्थित, गोल गुंबद, भारी वर्षा या गोमतेश्वर की मूर्ति तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गोल गुंबद। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा गोल गुंबद। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किसे तूतीय हिंद के नाम से जाना जाता है? निम्न में से किसे तूतीय हिंद के नाम से जाना जाता है? हुसैन, अमीर खुसरो, मुबारक शाह या नानक? या आपका नानक बताएं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अमीर खुसरो। कौन दोस्तों? अमीर खुसरो, जिन्हें तूतीय हिंद के नाम से जाना जाता है। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा अमीर खुसरो। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में अंग्रेजों की फ्रांसीसी चुनौती का अंत किस युद्ध से हुआ? भारत में अंग्रेजों की फ्रांसीसी चुनौती का अंत किस युद्ध से हुआ? प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, बांडीवास का युद्ध, लास्ट आपका हो जाएगा श्रीरंगपट्टनम का युद्ध? तो बताएं, आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बांडीवास का युद्ध, यानी कि सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर पूछे ये कब हुआ था तो आपका हो जाएगा दोस्तों 22 जनवरी 1760। 22 जनवरी दोस्तों 1760। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। सिराजुद्दौला ने 1756 ईस्वी में अंग्रेज़ों को हराकर किस शहर पर अधिकार प्राप्त कर लिया था? अंग्रेज़ों को हराकर किस शहर पर अधिकार प्राप्त कर लिया था? बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता या दिल्ली? बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता या दिल्ली? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कलकत्ता। कहाँ दोस्तों? कलकत्ता। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगला प्रश्न देखते हैं। अंग्रेज़ों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? अंग्रेज़ों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? हैदर अली, डुबले, टीपू सुल्तान या नंदराज? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों टीपू सुल्तान। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। निम्न में से किसने सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी? निम्न में से किसने सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी? हैदराबाद के निज़ाम ने, इंदौर के होलकर ने, जोधपुर के राजपूत ने, डी आपका हो जाएगा मैसूर के शासक ने? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इंदौर के होलकर ने। अब दोस्तों क्या करना है, अपना चैनल RSSD पॉइंट का दोस्तों सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।